बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस जी आजकल ज़रा दिल वो हुआ होता है, क्योंकि जो हालात हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो बस वही हालात होते हैं, आपको पता है जराइम के और ये वो जो भी हम सुनते हैं। तो आज एक सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करने को था मेरा। ये वाक़या मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाया, तो मुझे बड़ा ही दिल वो हुआ मेरा। आपने अक्सर सुना होगा कराची और लाहौर में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई चोर मतलब अगर कोई पकड़ लेते हैं, इनकी आवाम अगर किसी चोर को पकड़ लेती है, तो वो एक बंदा आवाज़ निकालता है और सारे मारने के लिए आए थे। ये भी नहीं देखते कि यही वाला बंदा था जिसने किया, या वो खौफ से भागा कि लोग जो ऊपर पर एकदम ज़ाहिर बातें इकट्ठे हो जाते हैं और मारने लगते हैं। तो पता ही नहीं चलता है कौन चोर है कौन नहीं। और दूसरी बात ये भी होती है कि चोरी पता नहीं किस नौयत की होती है, मामूली है कुछ बाहर उसके थोड़े से हालात जाने, फिर वो इतना मारते, या वो उसको जान से मार देते, या फिर अगर छोड़ते भी हैं तो हाथ पाँव तोड़ा या फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर जो भी तशद्दुद करते हैं, बेइंतहा करते हो पुलिस के हवाले। तो इसी तरीके से वाक़यात में बहुत ज़्यादा सुनी थी। तो मेरी कल फ्रेंड आई, तो उन्होंने मुझे बड़ा सच्चा वाक़या सुनाया। तो वो बताने लगी कि मैं कल बाज़ार गई हुई थी, तो ऐसा हुआ कि कहीं जैसे मैं शॉपिंग कर रही हूँ, वहाँ पे पेमेंट वगैरह करने लगी हूँ, तो मेरा पर्स था बिल्कुल ठीक ठाक। वो लेडीज़ थी बड़ी अच्छी सी, मतलब ठीक ठाक वेल ड्रेस, और मतलब बातचीत से अंदाज से पता चल रहा था कि ठीक फैमिली की सब कुछ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया उन लेडीज़ ने कि जैसे मैं पर्स से निकाला, मुझे पता ही नहीं चला मेरा पर्स कैसे उसने शोल्डर से कट किया क्या। तो वो शॉपकीपर ने देख लिया, या उनके पास वो जो कैमरे लगे होते सीसीटीवी वो लगे हुए थे, या मैं भी उसने ऐसे देख लिया, शोर मचाया जैसे ही, तो उसने उन औरतों को पकड़ लिया। तो दो उनमें वो औरतें थी, ठीक है। तो उन्हें पकड़ा, और जिसने मतलब कट किया था पर्स और जिसने पकड़ लिया था, उसे पकड़ के लेकर आए उनके पास, मेरी फ्रेंड के पास, कि देखने और अच्छी खासी रकम थी। मेरी फ्रेंड कहने लगी कि मेरे पास अच्छी खासी रकम थी, क्योंकि शॉपिंग अभी स्टार्ट ही की थी। तो इस तरीके से उस औरत ने ले ली। लेकिन मुझे कह रही वो बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि मुझसे थोड़ी देर पहले वो बातचीत कर रही थी बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब देखने में नहीं लग रहा था कि वो चोर होगी, पढ़ी लिखी लग रही थी सब कुछ। तो कहने लगी इस दुकान वालों ने इतनी बदतमीज़ी की, मतलब ज़ाहिर बात है वो तो फिर करते हैं, आपको पता है। वो नहीं देखते फिर लेडीज़ हैं कुछ है, क्योंकि बाजार में उनका काम होता है डेली। तो बल्कि हाथ पाँव भी मारने, यानी कि ये मारने के लिए भी आ जाते हैं लोग। तो ये नहीं देखते लेडीज़ ने क्या, दो तीन थप्पड़ भी कह रही मारे दो तीन बंदों ने ना। तो लेकिन मेरी फ्रेंड कहने लगी कि मेरा पर्स लिया था मैंने ही बचाया। मैंने कहा एक सेकंड, एक सेकंड। सारा मैंने से बिठाया वहाँ पर। तो ज़ारों कतार वो रो रही और इस तरह, और बोल रही कुछ भी नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो उन्हें इस तरह मतलब बताया उन्होंने बातचीत। तो मतलब मैं शॉर्ट आपको बताती हूँ कि करते करते बात मेरी फ्रेंड उनको लेके भी चली गई, यानी कि वो जहाँ रहती थी करीब करीब नहीं घर होगा इस तरह। तो मतलब ज़्यादा दूर कर, मेरी फ्रेंड की गाड़ी थी, उनके हस्बैंड के साथ वहाँ गाड़ी में। उन्होंने कहा चलें अपने घर। उनके घर गए, बाकायदा देख के हैरान हो गए। घर में माशाल्लाह बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, मतलब ऐसी फैमिली ही नहीं। और घर बार देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा ये कुछ ऐसी वाक़या होगा, ये चोर होगी। वो ज़ारों कत्तार खातून होंगी। तो फिर जो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया, उन्होंने बताया कि ये हमारे हालात हैं। तो वो मुझे खुद भी बहुत दुख हुआ उनके ये हालात सुन के। ये बात मेरी फ्रेंड ने बताई, कहती है कि मैंने दुकान वालों से बड़ी मुश्किल से एक खातून को बचा के लाई हूँ कि मेरा पर्स लिया, चले जी आप लोग छोड़ दें, ठीक है। सब कुछ वो कर करा के दुकान वाले ने देखा ये इतनी मतलब सब कुछ पूछ पूछ कर रही है, शायद ये किसी एनजीओ से या कुछ है। तो फिर उन्होंने छोड़ा, वरना छोड़ते नहीं है, बड़ा मारपीट करते हैं, पुलिस में देते हैं। तो वो बड़ी माफ़िया मांग रही थी, ज़ारों कतार होती, जब भी पुलिस को नहीं उन्होंने बुलाया। तो मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ थी, तो फिर वो उनके हस्बैंड ने कहा ठीक है, घर देखें जहाँ उन्होंने बताया वहाँ लेकर गई। वो जो उसने बात कहानी सुनाई थी, उन्होंने देखना चाहा कि ये वाकई सच्ची बात है या वैसे झूठ बोलते हैं सब। तो वाकई वो बिल्कुल सच्ची बात थी। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि घर उनका रेंट पे था, और मैं देख कर हैरान हो गई। बच्चियाँ पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ रहे, सब बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ रहे। लेकिन वो औरत बहुत कपड़े वगैरह सिलाई करती थी, लेकिन नहीं हो रहा था, गुजारा नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल में थी। उसने रो रो के बताया कि देखें ये 18,000 मेरे घर का किराया है। मैं किस तरीके, 2 कमरे किचन बाथ का घर था, लेकिन बाजार साइड पे जहाँ होता है, आपको पता है लोग किस साइड पे मतलब ज़्यादा रहते हैं, किस जगह पे किराया कम है। तो शहर साइड में वो रहती थी, यानी कि बारह की जगह थी वो। वहाँ पे 18,000 का आया था। बिल्कुल छोटे छोटे से 2 कमरे किचन बाथ, छोटा सा बिल्कुल वो घर वो था, यानी कि समझिए जैसे समझ लें एक हॉल बड़ा सा, उसी में एक साइड पे किचन, एक साइड पे ऐसा वॉशरूम, एक साइड पे छोटा सा हाफ करके, इस तरह से करके वो बने हुए उनके 2 कमरों के छोटे छोटे से करके। तो वो बताने लगी, कहती वो उनका कुल घर था, 18,000 उनका रेंट उसने बताया। वो ज़ारों कतार हो रही, ज़ारों कतार कि हमारे घर कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। वो हॉल नुमा कमरे भी दो ऐसे नहीं थे कि मतलब पार्टीशन नहीं था बीच में से, जैसे किसी का डाइनिंग है वो उसने रेंट पे दे दिया, और किचन बाथ बीच में ही, बस वो घर था, एक पंखा उसमें लगा हुआ था। तो उन खातून ने बताया कि देखिए मेरा सिर्फ आप बिजली का बिल देखिए, 18,000 मेरा रेंट है, बिजली का बिल मेरा इतना ज़्यादा आता है, हर बार यही आ रहा है। और अगर मैं कंप्लेन करती हूँ, लेकर जाती हूँ कम कराया, वो कहते हैं नहीं जितना आप संभाल कर उतना ही आ रहा हूँ, कभी भी नहीं मानते। आपको पता है वो करते भी नहीं कि नहीं नहीं आपके इतने यूनिट, अब एक पंखे में कितने यूनिट चले होंगे। एक खातून की गुर्बत की इंतहा थी, मुझे देख कर भी कुछ हुआ कि बच्चे भी पढ़ा रही थी वो खातून।
वो थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का जो होता है हाथ की एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती थी, लेकिन बहुत पेमेंट क्या है, उसे बहुत कम देते हैं। घर आके वो दे जाते थे दुपट्टे वगैरह। मैं कढ़ाइयाँ करती हूँ, नज़र भी मेरी इससे बहुत कमज़ोर होगी। मैं डॉक्टर शुगर की पेशेंट, ना वो बेचारी मेडिसिन लें ना वो कुछ लें। तो वो वही, और मैं उनके घर का वाकई सोचूँ, वो मुझे क्या, और उन्होंने सारा अपना किचन दिखाया। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी, मैं तो देख के हैरान हो गई, किचन में खाने की कोई चीज़ भी नहीं ना। ज़ाहिर बात है ऑयल महंगा। वो कहने लगी इतना बिल आया हुआ था, बिल की थी कल लास्ट डेट। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा कहाँ से करूँ। बेटे छोटे थे उनके, 2 बेटे थे छोटे और 3 बेटियाँ। तीनों बेटियाँ पढ़ रही थी, 2 बेटी कॉलेज में थी और बाकी छोटे थे बच्चे। तो वो उनको उन खातून को बड़ा शौक था पढ़ाने का। तो कहने जब मुझे कोई वसीला नहीं नजर आया, मैंने रिश्तेदारों से मांग के देख लिया। हस्बैंड थे नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी। रिश्तेदारों से मांगा मैंने, नेबर्स में सबसे, लेकिन आजकल कोई कितना उधार देता है। पहले के देने होते हैं, लोग कहते हैं पहले वो दो तो फिर इसी तरह दुकानों पर। तो वो बेचारी बताने लगी आटा मेरे घर नहीं, घी नहीं, मतलब नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो घर की कुछ भी नहीं उसके घर। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी मैं उसके घर में बैठे बैठे हिसाब लगा रही, ये गरीब तरीन मतलब लोग, गरीब तरीन लोग। तो उनके घर का उसने बैठे बैठे कहती, मैंने अंदाज़ा किया यार 18,000 कराया। ये एक जो कमरा है किचन बाथ और पानी भी था ना उसमें, मतलब पानी वो लोग दे देते थे, इस वजह से उन्होंने 18,000 रखा हुआ था कराया कि पानी हम लोग देते हैं। तो बड़ा ही दुख सा हुआ, कहने लगी देखिए अगर इसका खाने पीने का खर्चा हो तो ज़ाहिर बात है 5 माशाल्लाह बच्चे, वो खुद 6 मतलब वो बंदे हो गए, 3 बेटियाँ 2 बेटे और एक खुद हो गए, वो 6 बंदे हो गए। तो उनका कम अज़ कम मतलब बहुत खींचतान की गोश्त वगैरह चिकन ये वो नहीं, लग्जरी कोई चीज़ ऐसी नहीं, आम सादी रोटी अगर वो खाए बेचारे तो वो कहती 25-30 हज़ार मतलब वो बन जाता है। आम आपको पता है आजकल हर चीज़ कितनी महंगी है। उनके घर का रेंट देखा तो 18,000 घर का। फिर इसी तरह उनका जो बिल आएगा कहेंगे 15-15 हज़ार बिल दे रहे हैं यहाँ पर। मैं कोई कमर्शियल मतलब कुछ काम कर रही हूँ या कुछ है, समझ नहीं आ रही किस चीज़ का आ रहा है। कभी 15,000 आता है, कभी 12,000 आता है, 10,000 इस तरह आ रहा है। 10,000, 15,000, 12,000 कहती इस तरह मेरा आ रहा है। तो अब आपको सोचिए 18,000 उसका रेंट हो गया, 12-15,000 उनका बिजली का बिल हो गया। फिर इसी तरीके से मतलब गैस का बिल होता है, आजकल गैस के बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो बेचारी बीमार औरत वो कहती ना मैं अपनी शुगर की दवाई ले सकती हूँ ना कुछ, मैं बच्चों की फीस से भी मेरी कितनी कितनी चढ़ी है। दोनों बेटे घर बैठ गए छोटे, क्योंकि वो जब भी स्कूल जाते हैं तो वो टीचर्स सबके सामने शर्मिंदा करते हैं। बड़े लोग खुददार भी होते हैं। तो टीचर्स बाज़ अवत आपको पता ही, जैसा हमारा माहौल है, जैसा हमारा माशरा है, बस वो कर जाते हैं। कभी अच्छे लोग भी इसी माशरे में बसते हैं। मैं तो कहती ये भी नहीं मुझे कहना चाहिए। तो बच्चों को डेली खड़ा कर देते थे कि आप फीस नहीं लाए, आप खड़े होते हैं। तो बच्चे सबके सामने सज़ा बच्चों को मिलती थी। ये शूज़ आपने दूसरे क्यों पहने हुए, आपने ये यूनिफॉर्म के शूज़ शूज़ फट गए, बच्चे के शूज़ हैं ही नहीं पास। डेली बच्चे की पिटाई बाकायदा, कहती हैं बाकायदा मेरे बच्चे के सब हाथ पाँव हाथों पर ना निशान लगे हुए, स्केल से जो मारा हुआ। तो वो मतलब ज़ाहिर बात है टीचर्स तो करती हैं ना, कि आपको कल भी कहा था आपने नहीं सुना, आज भी आप इसी तरह आगे। तो बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। 2 बेटे घर बैठ गए, बेटी कॉलेज जाती, बेटी भी बैठ गई। तो वो औरत कहने लगी कि अगर मैं क्या करती, या मैं इन बच्चों को समेत मतलब पहले मैंने बहुत कुछ सोचा, या इनको भी कुछ देखे खुद भी अपने आप को मार दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तो और सख्त अजियत वाली बात है, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है अमल। मैं करूँ तो क्या करूँ। उसने फिर यही किया, आखिर सोचा कि कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे रिश्तेदार नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। घरों में भी तो सोचा काम के लिए, लेकिन थी बड़ी वो प्यारी शक्ल सूरत की। इसी वजह से वो मेरी फ्रेंड कहने लगी ना कि मुझे उनकी शक्ल सूरत देख के पता चला था कोई अच्छी फैमिली की है, बड़ी खूबसूरत सी, कहने लगी अच्छी फेयर सी और बहुत प्यारे उनके कर्ट्स वगैरह। कह रही उनको देख के डिसेंट सी सूरत लगी ना कि ये चोरी करने वाली है। क्योंकि कह रही मुझे यकीन नहीं है, इससे तो हम घर तक पहुँचे। तो कह रही हम उनका इनके लबे लुबाब कहानी इन शॉर्ट यही थी कि वो कहती मैंने सारा उनका एस्टिमेट लगाया, तो कब्जा उनका घर का मतलब बिल्कुल गरीब लोग हैं, अगर उनके घर का भी वो खर्चा होगा तो तकरीबन तकरीबन 70,000 रुपये चला जाता है। और अगर बच्चे पढ़ रहे सही है तो ज़ाहिर बात है उनकी फ़ीस वगैरह ये वो तो कभी देती थी बेचारी, कभी कपड़े नहीं आते थे। तो बैठी रहती, कहती खाना तो हम एक टाइम का पूरा दिन में, मतलब अगर हमने नाश्ता करना है, हमने सुबह पराठे का नाश्ता किया तो बाद का रात को हमें मिलता भी नहीं था। कभी रात को मिलता तो खा लेते थे, कभी नहीं तो बच्चों को ऐसे सुला देती थी। तो बच्ची भी वो पढ़ाई भी करती थी, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी साथ, लेकिन नहीं होता था गुजारा, बहुत कम उसकी उजरत मिलती है। तो बहुत ही हुआ, मैंने कहा आप इस तरह वो कितनी रोई जाए रोई जाए। तो हमने कहा आप इससे बात करें, मतलब इलाके काउंसलर ये वो सारी बात की। तो वो कहने लगी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हुई थी वो खातून, ये भी नहीं कि वो बिल्कुल अनपढ़ नहीं थी। कहने लगी हम किससे बात करें, हमें तो किसी पर भी यकीन नहीं है कि कौन सी हुकूमत क्या कहेगी, आने वाली कौन सी हुकूमत है, जाने वाली हुकूमत ने क्या किया, ये फलां क्या कहेगा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए। तो कहने मेरी ये हुकूमतों से ये रिक्वेस्ट है, कोई सी हुकूमत आए कोई सी हुकूमत जाए, इससे कोई गर्ज नहीं है, गरीब को तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो वो कहने लगी कि देखिए अगर इनकी जगह, वो कहने लगी कि अगर मेरी जगह इसी तरह मतलब मैं ना होती है, मेरा बेटा होता है कुछ चोरी करते हुए, इसी तरह कितने घरों के होंगे जिसने एक बार चोरी की होगी तो वो गोली के निशाने में आ गया होगा, या इतना मारा होगा कि वो ख़त्म ज़िंदगी से मतलब अपनी वो ख़त्म उनकी कर देते हैं। लोग इतना मारते हैं, जाहिर बात है वो उनका एडी कर देते हैं, जान से ही मार देते हैं। तो ये तो खुशकिस्मत थी बेचारी, थी भी शरीफ घर की। तो वहीं 70 से 80 हज़ार उनके घर का बच्चों के साथ मतलब ये सारा कुछ था उनका। तो मैंने सोचा गरीब घर का इतना खर्चा, या अल्लाह, तो कोई इनकम भी नहीं, किस तरीके से लोग गुजारा करते हैं। तो बहुत
बहुत मुश्किल हो गई है। और उनके कितनी आंसू नहीं रुक रहे थे, और मेरी फ्रेंड बता रही थी वो खुद भी रो रही थी। कहती है वो घर में तुम्हें वो उनकी पिक्चर वगैरह लेकर मुझे दिखाने लगी, कह लगी ये देखो। और मैं घर पर दिखाऊँ साफ सुथरा नीट एंड जितना वो कर सकती जो किया उन्होंने। लेकिन घर में कोई खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक पंखा चलता था, जो वो बिजली कटी हुई थी वो भी कह रही बंद था। इतनी शदीद गर्मी में वो बच्चे इस तरह, और कहती इसी तरह प्यारी प्यारी वो बच्चियाँ, कह रही उन पर नज़र नहीं उठ रही, इतनी प्यारी माशाल्लाह बच्चियाँ। तो इज्जत के साथ घर बैठ के जो काम करते हैं, जब नहीं पूरी पड़ती तो लोग इतने मजबूर हो गए ना। इन तकरीबन 7-8 सालों में लोग इतने मजबूर, उससे पहले भी तो लोग करते थे ना गुजारा, सब कुछ था। ये तो नहीं कि एकदम से सबके इतने इतने बच्चे होने लगे हैं। लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ गई है तो ये होने लगा। इससे 7 सालों में इतनी आबादी बढ़ गई है, तो इतना बुरा हाल कर दिया हमारे पाकिस्तान का, समझ नहीं आ रही। हमें किसी हुकूमत को नहीं कहती, हमें कहना ही नहीं चाहिए। इसी तरह वो खातून भी कहती है, मैं किसी को भी नहीं कहती ना। हमें पता है कौन अच्छा है कौन बुरा, हमें सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए 2 टाइम का। तो लोग तो इतने परेशान हैं। एक तो ये पेट्रोल देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, इसी वजह से सारी चीज़ें आपको पता है महंगी हो गई है। तो वो खातून इतनी परेशान हाल थी, इतनी परेशान। मेरी फ्रेंड ने उनकी तस्वीर दिखाई मुझे, और मुझे यकीन ही ना आया ना। तो इतनी वो हसीन वो आंटी कह सकती हूँ मैं, मतलब एजेड सी थी, और इतनी वो खूबसूरत थी, ऐसे लगे कोई टीवी एक्ट्रेस हो ना कोई। तो मुझे कहने लगी इनकी बेटियाँ भी देखो, बच्चियों की मतलब ऐसे साथ बैठी हुई थी वहाँ की। तो उस मेरी फ्रेंड ने तस्वीर बनाई, बच्चे बैठे तो कहती देखो किस कदर के खूबसूरत माशाल्लाह उनके बच्चे। तो अल्लाह ताला ने कितना मतलब प्यारी शक्ल सूरत दी। लेकिन किस्मत यहाँ से जाहिर बात है, कोई कमाने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो बेचारी जो है इन हालों में गई। आखिरी हाल उसने ये सोचा कि मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, ना मैं अपने बच्चों को मारूंगी। वो उसको यही आसान नजर आया कि चले जी बाजार शॉपिंग मॉल करीब ही है, वहाँ जाते तो इस तरह। पहली बार ही किया तो इतनी समझ मतलब नहीं था इतना कि पहली बार में वो पकड़ी। कहती है मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था फर्स्ट। और ज़ाहिर बात है पता चल गया, मेरी फ्रेंड के लिए जाके मैंने सारा पता किया, मोहल्ले वाले सब तारीफ तो करते हैं। लेकिन एक बात है कि जो जी रहा होता है ना बंदा, तो उसके लिए कोई भी कुछ नहीं करता। जीने वाला जो बंदा होता है ना, वो टेंशन में रहता है, टेंशन में रहता है। हाँ अलबत्ता अगर डेथ हो जाए तो कुछ मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन जो होते हैं वो कुछ देखे, मतलब कुछ कर लेते हैं, देख का बंदोबस्त। ये वो कुछ अपने रिलेटिव होते हैं वो देख का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो फिर मरने के बाद जो देख का बंदोबस्त करना, तो ये चीज़ तो मेरी समझ से बहुत बाहर है। इतना मुश्किल जीना हो गया तो मरना कौन सा आसान है। वही वाली बात है कि मरने पे भी आजकल कब्र के भी देखें जी जगह जगह बोर्ड लगे हुए 50,000 रुपये दें आम जगहों पर। तो इतने कब्र के भी ज़ाहिर बातें पैसे लगते हैं, कफन दफन की चीज़। तो ज़िंदगी से ज़्यादा तो मौत मुश्किल हो गई है, तो बहुत ही मुश्किल हो गया। मुझे उस खातून पे बहुत रहम आया। तो काइंडली तमाम व्यूअर्स से मेरी, तमाम सुनने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी आप लोग बाजार निकले, बाहर सुने एक बंदा आवाज़ दे रहा है क्या है जी मारो मारो, और फ़ौरन बाकियों को पता भी नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो नौजवान नस्ल है, आपको सारे मारना शुरू हो जाते हैं। पहले इसी तरीके से रोके, किसी को देखें, किसी से पूछें, क्या पता कोई कितनी देर का भूखा है, कोई कितने 2 दिन का भूखा भी है। वो खातून भूखी थी क्योंकि उनके घर में कोई खाने की चीज़ें थी, बच्चे भूखे बैठे हुए थे। लेकिन इतना मतलब वो कहेंगे पता नहीं उनकी शक्ल सूरत इतनी प्यारी थी कि वो अलग निखरे निखरे लगे। अल्लाह ताला बनाता है ना सबको, लेकिन नसीब की बात होती है, बस कुछ कर नहीं सकते। जो महंगाई आई है, शायद इतनी महंगाई ना होती तो लोग इज्जत से फिर भी घरों के अंदर बैठ के 2 वक्त की खा लेते थे। लेकिन अब तो बेहद महंगाई हो गई, घरों के रेंट इतने ज़्यादा हो गए, हर चीज़ के बिजली के बिल देखें तो आप डबल ट्रिपल, तो किस तरीके से गरीब लोग देंगे। आप ये बताएं, ख़वातीन घर बैठी हुई, मर्द हजरात कहाँ जाए। आदमी तो रोते हुए नजर आ रहे हैं कि बाहर जाके हम तो हर चीज़ आदमियों के हाथ में रख देते हैं, ये ले लें जी हमें ये चीज़ चाहिए, रखिए जी ये बिल आया हुआ है। लेकिन वो बाहर जाकर किसको दिखाएं कि ये देखिए जी अब हमें ये चीज़ चाहिए। जब उनके पास नहीं होगा, नहीं गुजारा होगा, तो जाहिर बात है आदमी भी उल्टी सीधी काम करेंगे। तो इसी तरीके से वो सारे फिर वो होता है सिलसिला, ये सिलसिला इस तरह चलता है। तो काइंडली ये तमाम जो भी व्यूअर्स सुने, बस मैं ये कहना चाहूँगी कभी भी ऐसी आवाज़ पे भागे भागे मत जाएं, किसी को मारपीट मत करें, जलाएं मारें मत। आप पहले देखिए उनका हाल, जितना हो सकता है आप लोग जिंदा लोगों की मदद करें। तो मरने वाले की तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि मरने के बाद आप लोग देखे चढ़ा दें। तो जो जिंदा उनकी टेंशन है, उनकी परेशानियाँ देखें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। तो बस ये आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। ये छोटा सा ये ब्लॉग था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक बस यही, आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी कुछ समझ आई होगी। समझ आएगी तो कमेंट में बताइए कैसी लगी है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट वीडियो तक मैं अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे बेल आइकन सॉरी जी, मेरे ज़ुबान लटकाने लगी है। आज मैं इतने गुस्से में थी ना, वो सारी बात सुन के मुझे दुख भी हो रहा था कि लोग हम लोग कितने बेहिस हो चुके हैं। हम लोग अपने आसपास देखते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।